हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसके अंदर भी आज हम लोग बात करेंगे अपने नैप्थलीन के बारे में। तो नैप्थलीन के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे नैप्थलीन की सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे मेडिसिनल यूजेज और जो भी हमारे उसके डेरिवेटिव्स वगैरह हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। बाकी आई नो आप लोग यहाँ पे फिजिकल के लिए वेट कर रहे हो, बस यहाँ पे यूनिट 4 के बाद हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो देखो अगर हम लोग नाम सही समझे तो पॉली का मतलब हो गया मैनी, और यहाँ पे न्यूक्लियर का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें ना, तो जहां भी आप लोग को जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो है साइक्लिक रिंग के बहुत ही मैनी पॉली, यानी कि देखो एक से ज्यादा यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिले, कौन से, एरोमेटिक रिंग्स के, ठीक है। जैसे हमारी बेंजीन हो गई, तो जहां भी आप लोग को दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग एक साथ जो है देखने को मिलती है, ठीक है, फ्यूज्ड फॉर्म में या फिर अलग अलग सेपरेट फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, तो उन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। दैट कंटेन्स मल्टीपल एरोमेटिक रिंग, यानी एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो हमारी दो बेंजीन रिंग है, इस तरीके से तीन भी हो सकती है, समझ रहे हो, मतलब मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अगर एरोमेटिक रिंग्स देखने को मिले तो वहां पे उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। नाउ टू और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म दीज कंपाउंड्स, यानी दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग, जैसे हमारा दो है तो इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन। इसी के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नाउ दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलीसाइक्लिक, यानी बहुत ज्यादा साइकिल्स हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स वगैरह की बात करें तो टाइप्स यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स, दूसरा होता है फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे आइसोलेटेड, अगर हम लोग आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे जो भी एरोमेटिक रिंग्स हैं, जैसे हमारी बेंजीन रिंग है अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे बेंजीन रिंग देखो सेपरेट देखने को मिलती है, मतलब एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई नहीं है बल्कि थोड़ी सी अलग है। और किससे जुड़ी हुई है, हमारी मेथेन से। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड को आप लोग देखो तो इसका नाम होता है डाइफिनाइल मेथेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे मेथेन हो गया, और डाइफिनाइल यानी कि देखो जब भी हमारी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है तो फिनाइल हो जाती है, तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है तो डाइफिनाइल, और यहाँ पे ये मेथेन है, तो सिंपल यहाँ पे इसका नाम हो जाता है डाइफिनाइल। और इसी तरीके से हमारा ट्राइफिनाइल मेथेन, यहाँ पे आप लोग देखो तो तीन हमारी जो है बेंजीन रिंग है और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में, तो हमारा ट्राइफिनाइल मेथेन हो गया। तो इस तरीके से हमारे आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड का मतलब है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग्स जो है एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है बल्कि थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। और अगर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स की बात करें तो फ्यूज्ड, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, एक दूसरे से में बिल्कुल फ्यूज हो रही है, यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल मिल गई है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो हमारा हो गया नैप्थलीन, तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग एक दूसरे के जस्ट अगल बगल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो आप लोग एक के जस्ट बगल में दूसरी है, और इस तरीके से अगर मान लो तीन है तो हमारा क्या हो जाता है, एंथ्रासीन। और अगर हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप लोग को ये हो जाता है हमारा फिनेंथ्रीन। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 4 की बात करें तो हमें इन्हीं पांचों के बारे में डिटेल में बात करनी है, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने इन तीनों को, उसके बाद हमें बात करनी है इन दोनों के बारे में। जिसमें अगर आज की वीडियो की बात करें तो हम लोग बात करेंगे अपने नैप्थलीन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नैप्थलीन के बारे में, तो नैप्थलीन जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि इसके अंदर हमारी क्या होती है, दो बेंजीन रिंग यहाँ पे फ्यूज्ड होती है, यानी यहाँ पे अ नैप्थलीन मॉलिक्यूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि यहाँ पे पेयर यानी कि दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती है, ठीक है। नाउ इट इज अ मेंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग, वही चीज है कि फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स का मेंबर है अंडर द क्लास ऑफ पॉलीन्यूक्लियर, यानी पॉलीन्यूक्लियर के अंदर जो हमारा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हमें नैप्थलीन देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्रिस्टलाइन होता है, एरोमेटिक होता है, वाइट होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ ही चुके हो, हमारी दो बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, दो बेंजीन रिंग हो गई। और यहाँ पे बात करें तो देखो नैप्थलीन हमारे यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, तो कितने यहाँ पे इसके तीन, यहाँ पे देखो आपको अगर याद हो तो बेंजीन के अंदर हमारे सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नैप्थलीन के अंदर हमारे तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो सिंपल है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो ये वाला हमारा यहाँ चला गया बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस वाले का सबसे पहले इस वाली रिंग में देखेंगे फिर इस वाली में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा
ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ गया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड, अब ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारा तीसरा वाला। तो इस तरीके से हमें जो है इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, किसके, नैप्थलीन के। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स मेक्स नैप्थलीन स्टेबल। और देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर जो है इसका रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज कर रहे हैं। पाई बॉन्ड्स कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नैप्थलीन क्या होता है, स्टेबल बना रहता है। देखो अगर आप लोग को पता हो तो डबल बॉन्ड्स की वजह से कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटिन्यू मूव किया करते हैं, इसकी वजह से ये यहाँ पे स्टेबल रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेंजीन में काफ़ी अच्छे से बात डिस्कस करी हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, ठीक है, आप लोग लेक्चर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अगर अपने नैप्थलीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे C10H8। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा नैप्थलीन है तो यहाँ पे हमें जो है 10 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, देखो इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने नैप्थलीन के अंदर 8 हाइड्रोजन और 10 कार्बन देखने को मिलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा C10H8। और यहाँ पे ऑल कार्बन से नैप्थलीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखो यहाँ पे सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। देखो sp2 का मतलब यहाँ पे हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो अगर देखो इस कार्बन पे हम लोग देखें तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मतलब sp3, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने, 1 2 3, ये तो हमारा डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड हो गया, तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और इसी तरीके से जितने भी कार्बन, ठीक है, चाहे आप लोग इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, सब हमारे यहाँ पे sp2 होते हैं। Now naphthalene are more reactive than benzene because resonance energy in naphthalene is less than twice to that of benzene। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, ऑल्दो यहाँ पे नेप्थलीन के अंदर भी हमारा रेजोनेंस होता है और बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस होता है, तो नेप्थलीन भी हमारा स्टेबल होता है, लेकिन बेंजीन के कंपेयर में थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। और अगर आपको पता है कम स्टेबल होता है तो मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे नेप्थलीन क्या होते हैं, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं भाई, देखो यहाँ पे नेप्थलीन के अंदर हमारी 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे नेप्थलीन की इसकी डबल होनी चाहिए थी, तो डबल इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ पे 72, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही थी 61, यानी ये डबल से लेस हो रहा था। तो डबल से लेस आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे होती तो 2 बेंजीन रिंग है, लेकिन इन 2 की हो जाने की वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारी नेप्थलीन की नंबरिंग है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, मतलब यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4, और देखो इस पोजीशन और इस पोजीशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे आते हैं 5 6 7 8। और यहाँ पे देखो सारी नंबरिंग्स जो है सेम नहीं होती है। मतलब जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन रिंग में आपको पता है, जैसे ये जो बेंजीन रिंग होती है तो इसमें हम लोग नंबरिंग कहीं से भी करें, ठीक है, सेम ही होता है, चाहे वहाँ से जहाँ यहाँ से जहाँ यहाँ से, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग डिफरेंट होती है। क्यों होती है अभी हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे जो 1 4 5 और 8, ध्यान से सुनना, पहली चौथी पांचवी और आठवीं, देखो ये 1 2 ये, ठीक है, ये जो 4 पोजीशन है, ये चारों पोजीशन एकदम सेम होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, 1, ठीक है, 2, मतलब ये सेम है। तो यहाँ पे 1 4 5 8 सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन, समझे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी 2 3 6 और 7 है, 2 3 6 और 7 है, ये चारों भी सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो देखो अगर हमारा, मान लो इसको आप लोग ऐसे ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है, अगर मान लो जैसे कि ये हमारी नेप्थलीन रिंग है, ठीक है, ये हो गई हमारी नेप्थलीन रिंग, ठीक है, सिंपल है। तो अगर मान लो यहाँ पे देखो जैसे कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये कौन कौन सी है, 1, और यहाँ पे ये हो गया 1 और 4 और 8 और 5, ठीक है, हाँ 1 4 8 5, तो ये चारों पोजीशन सेम है, यानी इन चारों पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशंस, ठीक है। और ये चारों पोजीशन हमारी सेम है, इनको हम लोग बोलते हैं बीटा पोजीशन। लेकिन अल्फा और बीटा अलग अलग है, समझ रहे हो। देखो बीटा, ये चारों पोजीशन सेम है और ये चारों सेम है। तो यहाँ पे अगर मान लो, ध्यान से समझना, अगर मान लो जैसे हमारा ये हमारी नेप्थलीन रिंग हो गई
और अगर मान लो कोई भी हमारा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आके हमारा CH3 जाके अटैच हुआ, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ठीक है, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, या फिर इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं 1 मिथाइल नैप्थलीन। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये पोजीशन हमारी अल्फा भी है और यहाँ पे देखो नंबरिंग से देखें तो 1 भी है, तो इसको हम लोग 1 मिथाइल नैप्थलीन भी बोल सकते हैं और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे 2 से ज़्यादा या फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जा रहे हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर मान लो OH ग्रुप हमारा यहाँ पे मान लो इस जगह पे OH ग्रुप आके अटैच हुआ, तो ये पोजीशन देखो कौन सी है, ये हमारी बीटा पोजीशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और देखो OH मतलब ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है बीटा नैप्थॉल। ठीक है, तो ये हो गया बीटा नैप्थॉल। अब अगर मान लो OH और CH3 दोनों एक साथ आके अटैच हो जाए, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग माने कि देखो यहाँ पे आके हमारा CH3 अटैच हो गया और यहाँ पे आके हमारा हो गया OH। ठीक है, तब देखो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा से नहीं, तब हम लोग नंबरिंग से करेंगे। ठीक है, तब हमारा नंबरिंग ज़्यादा प्रीफर करी जाएगी। देखो अल्फा बीटा से तब करना जब यहाँ पे सिंगल हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे नंबरिंग से करना। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिथाइल और हमारा हो जाएगा 2 नैप्थॉल। ठीक है, 1 मिथाइल 2 नैप्थॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब हम लोग जो है नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझ गए ना कि नंबरिंग हमारी जो है इस तरीके से होती है, 1 4 5 8 पोजीशन सेम होती है, 2 3 6 7 सेम होती है। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो अनलाइक द बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन नैप्थलीन और नॉट सेम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारा बेंजीन होता है इसके अंदर हमारे सारे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो कंटिन्यू डीलोकलाइज हुआ करते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ हमारा 2 ही तो बनता है, जैसे एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा बॉन्ड है वो हर पोजीशन पे जा रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करें तो एक बार यहाँ पे है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे, मतलब एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिंगल टाइम है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑल कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नैप्थलीन के केस में थोड़ा सा अड़बड़ मतलब गलत मामला चल रहा है। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे नैप्थलीन के केस में क्या हो रहा है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप लोग देखो, तो अगर हम लोग इस पोजीशन की बात करें, इस वाली पर्टिकुलर ये इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें, तो देखो यहाँ पे एक बार तो डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन देखो 2 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। देखो ये हम लोग यहाँ पे इसके तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो एक बार तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन देखो एक बार यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आया, मतलब 2 बार नहीं आया और एक ही बार आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, और सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। और वहीं अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस पोजीशन को देखें, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एक बार 2 बार और एक बार नहीं आया, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 बार आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल मामला नहीं है। जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि 2 बार आता 2 बार नहीं आता, ठीक है, तो बराबर हो जाता, लेकिन देखो 2 बार आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है। और यहाँ अगर इस पोजीशन की बात करें तो 2 बार एक बार आ रहा है 2 बार नहीं आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे C1 C2, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो देखें तो C1 C2 बॉन्ड लेंथ इन नैप्थलीन इज शॉर्टर, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा छोटी होती है, 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो अगर आप लोग देखो C1 C2, देखो ये हो गया C1, ये हो गया C2, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी शॉर्टर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी देन C2 C3। और वहीं अगर C2 C3, देखो C2, ये C2 और ये C3, अगर C2 C3 को देखें तो देखो 2 बार डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है और सिर्फ एक ही बार आ रहा है, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 1.40 ड्यू टू मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी इसकी शॉर्टर क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है C1 C2 के बीच में। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई होप कि समझ रहे होगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नैप्थलीन इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, सिंपल सी बात है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा 80 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 217 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यहाँ पे सॉल्युबल देखने को मिलता है। तो ये हो गई इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम लोग बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। देखो आपके एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है नेप्थलीन के सिंथेसिस के ऊपर, और उसमें भी हम लोग बात करें तो जो हमारे यहाँ पे हावर्ड सिंथेसिस है, इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो बहुत ही इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हावर्ड सिंथेसिस के बारे में, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 5 स्टेप केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। देखो भले यहाँ पे 5 स्टेप है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, मतलब पांचों स्टेप बहुत ईजी है। आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान मत हो कि 5 स्टेप है तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप को, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है वो हमारा रिएक्ट करेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड से। अब देखो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना है, उसके बाद बहुत सिंपल है। देखो सक्सिनिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, जैसे यहाँ पे हमारा O हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों सिमेट्रिकल ही है, क्या C डबल बॉन्ड O, देखो दोनों तरफ। देखो उसको बना ऐसे दिमाग में ऐसे बैठाओ, ठीक है, कि हमारा O बनाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमें जो है ट्राइंगल लेके जाना है, फिर हमें C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ सेम ही है तो सिंपल हो गया। और फिर हमारा क्या हो गया, CH2 यह भी सेम है, तो इस तरीके से सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना लोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हमारा यहाँ से देखो यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब यहाँ से देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था इसके पास, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हमारा आएगा इस O के पास और यहाँ पे बनेगा OH। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, देखो ये C डबल बॉन्ड O OH हो गया। देखो ये डबल बॉन्ड O तो था ही इसके पास, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये OH हो गया। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये यहाँ पे पूरा आके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आके शिफ्ट हो गया। तो कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, बस ये जो हमारा सक्सिनिक एनहाइड्राइड है इसी को पूरा उठा के यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। बस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके आएगा और यहाँ पे ये जो है हमें इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम हो जाएगा हमारा यहाँ पे बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। क्यों नाम है इसका, ध्यान से देखना। देखो इस इतने ग्रुप को, देखो इस इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजोइल, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर आप लोग देखो तो हमारा प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ओइक एसिड, यानी कि देखो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो ओइक एसिड हो गया। और बीटा, तो अगर आपको पता हो जब हमारा कोई भी ग्रुप लगता है तो उसके उस कार्बन को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो बीटा कार्बन से हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है, बेंजोइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल है, कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें इसी वाले कंपाउंड को उठाना है। देखो इसका नाम याद रखना, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। अब यहीं से नेक्स्ट स्टेप चालू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन। तो देखो वही कंपाउंड है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे वही चीज आया जो हमारा बना था पहले स्टेप में, जो बना था वही हमारा नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट हो गया। यानी कि पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट था वही नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिएक्टेंट बन गया। तो अब देखो क्या हो गया, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या तो हाइड्रोजन का एडिशन, या तो दोनों चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल भी होगा और हाइड्रोजन का एडिशन भी होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना। बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ अमालगमेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू गिव 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे जिंक और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे, जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड O को हटाएंगे और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड O हटेगा तो हमारे कार्बन के पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2, ठीक है, जो C डबल बॉन्ड होता वो कन्वर्ट हो गया CH2 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल होना है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, यही तो है रिडक्शन। और इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो सिंपल है। अब यहाँ पे देखो 4 ब्यूटेन मतलब 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन रिंग है और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, तो फिनाइल हो गया, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और ये हमारा ओइक एसिड हो गया। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको उठा लो, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड को उठा लो, तो थर्ड स्टेप में ये हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा। तो अब ये जो हमारा 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड है, जब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा अल्फा टेट्रालोन। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रिंग क्लोजर रिएक्शन। रिंग क्लोजर का मतलब क्या है, रिंग क्लोज होना, यानी अब यहाँ पे रिंग बनेगी। कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखो ये जो हमारा 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड है, तो यहाँ पे देखो इस वाले फिनाइल से हमारा H और यहाँ से ओइक एसिड से हमारा OH, ये दोनों हटके हमारे क्या हो जाएंगे, वाटर के फॉर्म में रिलीज -H2O, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अब भाई जब यहाँ से ये दोनों हट गए तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बॉन्ड बन गया, और अब देखो ये हमारा जो है रिंग फॉर्म में बन गया। तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा टेट्रालोन। इसको हम लोग बोलते हैं
अल्फा टेट्रालोन। देखो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा स्टेप ज़्यादा है बट है बहुत ही सिंपल। अब इसको उठा लो, अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा। अब ये जो अल्फा टेट्रालोन है, अब इसको हम लोग फिर से रिडक्शन कराएंगे, यानी अब इसका फिर से हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। तो क्या होगा, अब भाई देखो, अब ये जो हमारा डबल बॉन्डो है, अब हम लोग इसको रिड्यूस कराएंगे। तो डबल बॉन्डो को हटाएंगे और यहाँ पे क्या H2 ग्रुप लाके अटैच कर देंगे, तो 2 H2 आके अटैच हो गए और 2 डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया अल्फा टेट्रालोन। और रिडक्शन किसमें, जिंक और HCl के प्रेजेंस में कराया, तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, जो O था, और यहाँ पे CH2 आके अटैच हो गया, तो ये हमारा सिंपल टेट्रालीन बन गया। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या होगा, टेट्रालीन आएगा। तो टेट्रालीन को उठा लो और ये आ गया हमारा टेट्रालीन। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है एरोमेटाइजेशन, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी रिंग है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो रिंग हमारी सिंपल फॉर्म में दिख रही है, हम लोग इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैलेडियम से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। तो पैलेडियम से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और कितने, देखो यहाँ पे 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो जब 4 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, तो भाई देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, यानी कार्बन की वैलेंसी कम हुई। तो वैलेंसी कम करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है हमें क्या देखने को मिल जाता है, नैप्थलीन। तो देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन था हमारा, बस यहाँ पे स्टेप ज़्यादा है, बट अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग से पकड़ते चलो और लास्ट में आप लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे हॉवर सिंथेसिस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बाकी कुछ हमारे सिंथेसिस के बारे में। देखो सिंथेसिस का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, वही चीज़ है जो हम लोग मतलब बाकियों में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल देते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस बोल रहे हैं, नाम अलग है बट वही चीज़ है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कैसे बनाते हैं। तो एक तो हॉवर सिंथेसिस हो गया। अब ये हो गया हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से भी जब हम लोग यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और बहुत ही ज़्यादा 680 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करते हैं, तो हमें यहाँ पे नेप्थलीन और मिथाइल नेप्थलीन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है। अच्छा, ये मिथाइल नेप्थलीन से भी अगर आप लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर आप 2 हाइड्रोजन से करा दो, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन पकड़ के ये CH3 हमारा CH4 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन से हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमारा इसको रिप्लेस करके हमारा खुद आके अटैच हो जाएगा, और हमारा ये जो है फिर से नेप्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी नेप्थलीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो सिंपल है। और बाकी हम लोग बात करें तो फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। देखो ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, 4 फिनाइल। तो यहाँ पे देखो चौथे पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप है, और ब्यूट 3 यानी ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, और 3 इनोइक। तो देखो यहाँ पे 3 पे हमारा डबल बॉन्ड है। देखो अच्छा देखो नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे ना, तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 इन। ठीक है, और ओइक एसिड यानी यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ओइक एसिड हो गया। तो इसका नाम हो गया 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स नैप्थॉल विच ऑन फर्दर डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट यील्ड्स नैप्थलीन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये हमारा यहाँ पे वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जब ये दोनों रिलीज हो जाएंगे तो ये यहाँ पे देखो ये रिंग आके अटैच हो जाएगी इस तरीके से। और जब रिंग अटैच होगी तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा यही चीज़ तो है। देखो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस कार्बन को हटा दिया, बाकी सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाहो तो कार्बन को ऐसे लिख भी सकते हो, चाहो तो ना लिखो, सिंपल तो है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है आइसोमेराइज हो जाता है, यानी यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे O के ऑक्सीजन के पास आ जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए यहाँ पे आइसोमेराइज हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नैप्थॉल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग जब इसकी जिंक डस्ट के साथ यहाँ पे डिस्टिलेशन कराते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे यहाँ पे नैप्थलीन। तो सिंपल सा हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला। और उसके बाद हम लोग बात करें लास्ट अपने सिंथेसिस के बारे में, तो यहाँ पे हो गया हमारा फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम लोग सिंपली देखें तो 4 फिनाइल यानी चौथी पोजीशन पे फिनाइल है, और ब्यूट 1 इन यानी 4 कार्बन है, और 1 इन यानी पहली पोजीशन पे ही हमारा डबल बॉन्ड है। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से पास करते हैं, तो ये हमें जो है नैप्थलीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे देखो 2H2 हमारा रिलीज हो रहा है, यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो देखो 2 यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये CS से बॉन्ड बना है, तो ये हमारा ये हो गया। और 2 हाइड्रोजन देखो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से हमें नैप्थलीन देखने को मिल जाता है, और 4 हाइड्रोजन हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो
तो ये थे हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेप्थलीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि नेप्थलीन हमारा कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहले हमारा नेप्थलीन जो है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, एक चीज़ आप लोग ध्यान समझना कि जब भी हमारा जैसे मतलब कोई भी रिएक्शन होती है नेप्थलीन के अंदर, तो जो भी हमारा जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो वो या तो हमारी जो है अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है या तो हमारी बीटा पे करता है। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग मोस्टली बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मोस्टली हमारा अल्फा पोजीशन पे ही अटैक करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे अटैक करने की वजह से ये रिंग हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है बीटा के कंपैरिजन में। देखो वो होता है क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स का डिलोकलाइजेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब बीटा पे जब अटैक करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो थोड़ा सा कम डिलोकलाइज होता है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जबकि अल्फा में करने के बाद 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोफाइल है तो मोस्टली आप लोग को जो है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारी आप लोग को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। तो हम लोगों ने सबको ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है। जैसे कि हैलोजिनेशन में क्या होता है हमारा, जैसे Br2 जैसे मतलब ब्रोमीन या फिर जो है क्लोरीन वगैरह से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, जैसे ब्रोमीन से रिएक्ट किया तो हमारा, और चूंकि आपको पता है ये हमारा अल्फा प्रोडक्ट बनाएगा तो हमारा अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन हो गया। और उसके बाद नाइट्रेशन की बात करें तो हम हमारी HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है तो हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। देखो हम लोगों ने इन सबके बारे में बहुत डिटेल में बेंजीन के अंदर ऑलरेडी बात कर ली है। तो अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो पहले आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, तब यहाँ पे आना, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो नाइट्रेशन में हमारा क्या होता है, NO2 आके अटैच होता है तो हमारा अल्फा नाइट्रोनेप्थलीन। और उसके बाद हम लोग सल्फोनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, SO3H ग्रुप आके अटैच होता है तो हमारा हो गया अल्फा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो एल्काइलेशन में क्या होता है, हमें जो है अल्फा और बीटा दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मतलब दोनों देखने को मिलते हैं, जैसे अल्फा वाला भी देखने को मिलता है, बीटा वाला भी देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा वाले को ही मेंशन किया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराएंगे तो हमें अल्फा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट में कराएंगे रिएक्शन तो हमें बीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉन पोलर में कराई है तो हमें यहाँ पे अल्फा एसिटोफिनोन देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो देखो रिडक्शन रिएक्शन भी हमारी डिपेंड करती है कि कौन सा हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो अगर हमारा जो सोडियम और C2H5OH यानी कि इथेनॉल की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा टेट्रालीन। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन भी हमारा डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे KMNO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें देखने को मिलता है थैलिक एसिड। वहीं अगर बेसिक मीडियम में कराएंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है थैलेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये pH हमारा साइलेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलेल्डिहाइड, सिंपल है। तो ये सब हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो मेडिसिनल यूजेस वही है कि हमारा जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है जो हमारा नेप्थलीन है, और प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और आई ट्रबल्स यानी कि आंखों में अगर कुछ इचिंग वगैरह हो जाए तो वहाँ पे भी इफेक्टिवली यूज होता है। और उसके बाद बहुत सारे जैसे कोल्ड फीवर में भी इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी वेरियस डाइज की सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं लाइक हमारी नैडोक्सोलोल जो कि हमारा एक बीटा ब्लॉकर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में, तो उन सबकी सिंथेसिस में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके यहाँ पे मेडिसिनल यूजेस। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे यहाँ पे नेप्थलीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे देखो नेप्थलीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे नेप्थलीन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जिसमें से कुछ को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नेप्थॉल्स हो गए, नेप्थाइलमीन्स हो गए, और नेप्थोलिक एसिड हो गया, नेप्थोलक्विनोन्स हो गया। तो नेप्थॉल्स की बात करें तो नेप्थॉल्स मतलब वही जब हमारा अल्कोहल ग्रुप आके अटैच OH आके अटैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो हमारे बन सकते हैं, अल्फा नेप्थॉल भी बन सकता है, बीटा नेप्थॉल भी बन सकता है। तो इट इज़ द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है। और प्रीकर्सर बहुत सारे ड्रग सिंथेसिस में इसका यूज होता है। अल्फा नेप्थॉल को हम लोग यहाँ पे मॉलिस रीजन में यूज करते हैं। और बीटा नेप्थॉल हमारा जो है एंटीसेप्टिक की तरह बहुत सारी स्किन डिजीज में यूज होता है, ठीक है। और नेप्थाइलमीन्स की बात करें तो जब हमारा अमीन ग्रुप यानी NH2 आके अटैच हो जाए
तो ये हमारे वाइट और येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं और बहुत सारी डाई मैन्युफैक्चरिंग, रबर, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ देखने को मिलता है। और वही अल्फ़ा और बीटा दोनों तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद बात करें अपने नैप्थोलिक एसिड के बारे में, तो नैप्थोलिक एसिड में वही है कि हमारा COOH ग्रुप अकेडाइज हो गया। अब अल्फा पे भी हो सकता है, बीटा पे भी हो सकता है। अब ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होता है और इनका यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है बहुत सारे डाइज और फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शंस में। और नैप्थोक्यूनोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, जब हमारे दो कीटोन ग्रुप अकेडाइज हो यानी डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो यानी दो, देखो एक और दो, तो यहाँ पे इनके अंदर जो है एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और इनका यहाँ पे बहुत सारी डाइज और ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। और बाकी यहाँ पे जो है हमें जो है ये 1,2 नैप्थोक्यूनोन, 1,4,2,6 इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे नैप्थलीन के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जो हमारा हॉवर्ड सिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बिल्कुल भी छोड़ना मत। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।